अगर आप अपने ईएमआई को नहीं दे पा रहे हो तो बैंकों के पास एक विशेष अधिकार आ गया है, नए नियम आ गए हैं कि अब जितने भी सरकारी कर्मचारी है या कोई भी धोखाधड़ी के इरादे से पैसे ले रहा है, जब बैंक को ईएमआई नहीं दे पा रहा है तो उसे 7 साल तक की सजा और साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब इसको लेकर जितने भी एम्प्लॉय है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन्होंने बैंक से लोन लिया, किसी भी कारणवश वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं और अभी उनके पास जो नोटिस आ रही है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनको रिकवरी एजेंट बैंक द्वारा बताया जा रहा है कि अगर आप पैसे नहीं दे पाओगे तो आप अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। कहीं न कहीं ये लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि देखिए, एक आम व्यक्ति जब लोन लेता है तो इतनी चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है। उनको ये पता है कि अगर मान लीजिए भविष्य में कोई स्थिति आ जाती है, खराब स्थिति आ जाती है, तो बैंक उनका साथ देने के लिए उनके पीछे खड़ा है। पर जब सच्चाई की बात करें, जब रियलिटी की बात करें, तो ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता। जब वो अपने आप को देखते हैं कि क्या मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो उन्हें अंततः ये पता चलता है कि कोई भी नहीं। अब बैंक, एनबीएफसी कंपनी पूरी तरह से परेशान करता है, कस्टमर मेल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर कस्टमर एक चीज़ नहीं करता, कस्टमर अपने अधिकारों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता। वो क्या करने लग रहा है, कस्टमर बैंक से भीख माँग रहा है, कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है। पहले एक बात समझिए, बैंक अपने कमाई के लिए आपको लोन दे रहा है। उनको लोन देने में आपका कोई हित नहीं है। वो एक ट्रैप है जो मिडिल क्लास व्यक्ति को फंसाने के लिए दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आज के विषय के बारे में, 316 बीएनएस और 318। ये दो नए जो चीज़ है जो लोगों को काफ़ी हद तक परेशान कर रहा है। परेशान होने का कारण ये है कि लोग इसके बारे में अवेयर नहीं थे, क्योंकि आईपीसी की धारा के बारे में लोग जानते थे, जिससे ये लोग भली-भांति अवगत थे। तो हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे अगर आपको ये नोटिस आ रहा है तो आपको लग रहा है अगर जेल हो जाएगी तो किसको होगी, किसको नहीं होगी, ये क्या मामला होता है, इसको थोड़ा-सा आसान भाषा में समझिए। देखिए, 316 क्या होता है? 316 में मैं पहले सज़ा के बारे में बता दूँ, तो यहाँ पर आपको दंड भी मिल सकता है, जिसको फाइन भी बोलते हैं, और साथ ही 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं। पर ये होता किसको है? सवाल तो ये है ना कि एज़ अ कस्टमर अगर आप किसी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हो, तो क्या कहीं से भी ये प्रावधान है कि आपको इसके तहत 2 साल की जेल हो सकती है? अब इसको समझिए, अमानत में खयानत। जो 316 है, जो पहले आईपीसी की धारा में जिसको 416 के नाम से भी जाना जाता था, 406 के नाम से भी जाना जाता था, इसी को यहाँ पे 316 के नाम से जाना जाता है। इसका देखिए मूलभूत मकसद क्या होता है कि एक व्यक्ति है, वो बैंक से जाता है, लोन लेता है, गाड़ी लोन पे लेता है। अब उसने गाड़ी लोन पे लिया, उस गाड़ी को क्या किया, बेच दिया। अब वो गाड़ी बेच दिया और पैसे बैंक को दे नहीं रहा है। अब ऐसी स्थिति में बैंक क्या करेगा? तो बैंक जो मूलभूत चीज पे जो आपको लोन दे रहा है उसके साथ तो धोखाधड़ी हो गया। अब दूसरे तरफ मान लीजिए कोई पेपर्स है, वो पेपर जा रहा है, घर उन्होंने बेच रखा है, पर व्यक्तिगत रूप से देखिए तो मालिक आज भी बैंक है। तो इसी तरह से टीवी, फ्रिज, मोबाइल या कोई भी ऐसी चीजें जहां पर एक संपत्ति को रखा जाता है और उस संपत्ति को आप छुपा देते हो, बेच देते हो, तोड़ फोड़ देते हो, ऐसे स्थिति में बैंक आप पे ऊपर 316 के तहत कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर कभी भी 316 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता। एक पनिशमेंट होता है यहाँ पर, और यहाँ पे कुछ पनिशमेंट दिए जाते हैं, कुछ जुर्माना भी लगाया जाता है। अब एक बात समझिए, किस व्यक्ति को लगाया जा रहा है? जो इरादतन ऐसे कर रहा है। जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदा, आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, तो बैंक कितना भी आपको बोले कि हम आपके ऊपर 406 लगा रहे हैं या 316 लगा रहे हैं, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि गाड़ी आपकी मौजूद है। हाँ, गाड़ी को छुपा रहे हो, डैमेज कर रहे हो, तब जाके इसमें ये हो रहा है। अगर नॉर्मल डिप्रिशिएट हो रहा है तो इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, इससे परेशान मत होइएगा। अब यहाँ पे बात करते 318 के बारे में, जिसको हम लोग 400 बीसी के भी नाम से जानते थे। फ्रॉड होता है ये बेसिकली। अब ये फ्रॉड को थोड़ा सा मेंशन करके सर बताइए। देखिए, अब फ्रॉड मैं मानता हूं कि मान लीजिए 100 व्यक्ति अगर लोन ले रहे हैं तो उसमें से शायद कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसने लोन लेते वक्त नकली दस्तावेज का इस्तेमाल किया था, या किसी भी तरह से गलत दस्तावेज सबमिट करके लोन उठा लिया है। आमतौर पे ये चीजें करना लगभग ना के बराबर संभव है। 100 में से एक आधा लोग होंगे
तो जो नकली दस्तावेज देके, डॉक्यूमेंट देके लोन ले लेते हैं, उनके ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होता है। अगर आपने कोई भी नकली दस्तावेज नहीं डाला है, तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। बैंक कितना भी बोल रहा है, इसमें कुछ नहीं होगा। अब जो इस तरह की धोखाधड़ी करते हैं, उसमें जो साधारणतः जो सज़ा मिलती है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जुर्माना भी लगाया जाता है, 5 साल तक का जेल होता है। अब 5 साल का तक का जेल तो एक आम आदमी के लिए है, और कुछ सरकारी कर्मचारी भी होते हैं जो इस तरह की गतिविधि में लिप्त होते हैं, तो उनको 7 साल तक की सज़ा हो जाती है। अब हम लोग दोनों केसों के बारे में थोड़ा-सा समझेंगे कि दोनों में सज़ा का प्रावधान कितना-कितना है। अगर हम आपको बात करें कि अगर 316 लग रहा है, तो ये भी आपको बेलेबल है। यहाँ पे जुर्माना लगता है, पर यहाँ पे बेल मिल जाती है। आप चले जाइएगा, बेल मिल जाएगा, इसमें 2 साल तक की सज़ा होती है। अब 318 के बारे में बात करें तो ये भी बेलेबल है। इसमें नहीं है कि नॉन बेलेबल नहीं है कि अगर आपके ऊपर लग गया है तो आपको एकदम जेल पहुँचा दिया जाएगा, नहीं, बेल मिल जाता है। यहाँ पर 5 साल और 7 साल दोनों सज़ा का प्रावधान है। पर ये दोनों ही एक आम बोरोवर पे लगभग लगना ना के बराबर ही हैं। एक आम बोरोवर अगर इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहा है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बैंक इस समय अपने रिकवरी को सख्त करने के लिए, रिकवरी को टाइट करने के लिए इस तरह की गतिविधि कर रहा है। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई सवाल, संदेह आता है, अगर आपके पास इस तरह की नोटिस आ रही है, तो इससे डरे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।